अविश्वास पर हाय। प्रभु यीशु मसीह अविश्वास करने वालों के लिए हाय शब्द का इस्तेमाल करते हुए उसने कुछ इस तरह की बात को कहा है। और जैसे लिखा है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। प्रभु यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य था कि जब उसके कई आश्चर्य कर्म को देखे लोग, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार को देखे, तब उन्हें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करनी थी और उन्हें अपने पापों से मन फिराने की जरूरत था, गलत मार्गों से फिरने की जरूरत थी। और सचमुच में देखा जाए तो विश्वास नहीं करना मतलब संदेह करना, और संदेह करना पाप है। मतलब अविश्वास पाप है। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास नहीं करना एक पाप है। और यहां पर हम जो कुछ भी देखते हैं, उन नगरों को उलाहना देने लगा प्रभु यीशु मसीह, जिस नगर में उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बहुत से चिन्ह चमत्कार के काम किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों के आंखों को खोला और गूंगों के मुंह को खोला, बहुत सारे रोगी और बीमारियों को चंगा किया उसने। इस सब कुछ को देखने के बावजूद भी उस समय के लोग अपने पापों से नहीं फिरे। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रियो, अध्याय की इन आयतों में हम देखते हैं कि यीशु की शिक्षा में खास जोर मन बदलाव पर था। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो कुछ भी शिक्षा दिया, जो कुछ भी आश्चर्य कर्म के काम किए, वो इस बात पर जोर दिया है, मन बदलाव पर, ताकि प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा को सुनकर और उस तरह की आश्चर्य कर्म को देख करके लोग क्या करें, अपने मन को बदले। प्रभु यीशु मसीह जो परिवर्तन देखना मांगते थे वह यह था कि लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपना मन बदलना आवश्यक था। यानी कि गलत मार्गों से फिरकर उस मार्ग का चुनाव करना था जो स्वर्ग को पहुंचाता है। और यही बात आज मानव समाज में एक बहुत बड़े उदाहरण है। हम देखते हैं कि आज समस्त मानव समाज में परमेश्वर एक उद्धारकर्ता को मानव समाज के बीच में भेज दिया है और सुसमाचार की बातों में बहुत सारी बातों को हम देखते हैं जिसको सुनने में, मानने में बहुत शास्त्र का वचन हमें बताती है कि मनुष्यों को उससे पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन मिल पाना संभव हो सकता है। प्रभु यीशु चाहता था कि लोग उस पर विश्वास करें और अपने पापों से मन फिराए। बाइबल की कई आयतें हमें बताती है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है।
कई बार इन बातों को दोहराया गया है। उस समय के लोग यदि सचमुच में मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते या अपने पापों को अंगीकार करते, अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते, तो कदाचित उनका उद्धार हो सकता था। और जैसे हम पढ़ते हैं, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, इन नगरों को प्रभु यीशु मसीह उनके अविश्वास के कारण हाय शब्द का इस्तेमाल किया, उन पर हाय। और हाय शब्द उस भयानक परिणाम की तरफ इशारा करता है प्रियो, जो न्याय के बाद लोगों का होगा। क्योंकि वे लोग सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी उन गलत मार्गों से नहीं फिरे। और जैसे कि आज प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ उसने कहा कि जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उसने यह भी कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और ये तो अवश्य है कि हम हर एक को उद्धार पाने के लिए या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के लिए एक ऐसे मार्ग का चुनाव करना पड़ेगा जो सचमुच में हमें जीवन तक पहुंचाता है, परमेश्वर तक पहुंचाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोगों ने अपने लिए कई मार्ग चुन लिए हैं, जिसके विषय में पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्यों को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम हर एक को एक ऐसा मार्ग का चुनाव करना पड़ेगा जो सचमुच में सीधे स्वर्ग को जाता है, परमेश्वर तक पहुंचाता है, जीवन तक पहुंचाता है। तो आज हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की बातों पर विश्वास करना नितांत आवश्यक है। जिस तरह से उस समय के लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह अनेकों चमत्कार दिखाए, अनेकों आश्चर्य कर्म किए, लेकिन उनमें से शायद किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके लिए हाय शब्द का इस्तेमाल किया और कहा, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लिए होते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। बहुत सारे नगर में प्रभु यीशु मसीह चलते चलते लोगों को बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाए, अनेकों आश्चर्य कर्म किए। लोग देखने के लिए आते थे, लेकिन शायद प्रभु यीशु मसीह पर उस समय के लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज समझने वाली बात यह है कि जब तक के कोई व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास नहीं लाएगा और विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के
सुसमाचार की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, तब तक के उनके लिए उद्धार संभव नहीं हो सकता। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र का वचन है। पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी व्यक्ति पाप की दशा में अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को मानव समाज के लिए दे दिया। कोई शास्त्र हमें बताती है जब समय पूरा हुआ तो उसने अपना पुत्र को भेजा। किस लिए भेजा? ताकि वे हमें मोल लेकर छुड़ा ले। किससे? मृत्यु से। आपको मालूम होनी चाहिए कि पाप के प्रति मृत्यु का कठोर घोषणा हो चुका है। क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, और क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप करने के कारण मृत्यु दंड की कठोर घोषणा हो चुकी है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पाप के दशा में अपने स्वयं के उद्धार नहीं कर सकते। उस दशा में हम भक्तिहीन और बहुत ही निर्बल हैं। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य को उद्धार की जरूरत है, पापों की क्षमा और छुटकारा की आवश्यकता है। तब उसने हम पर तरस खाया। और शास्त्र हमें बताती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और पवित्र शास्त्र हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। आज इस बात को समझने की जरूरत है। पाप के दशा में हम जवाबदेह हैं और कोई ऐसा साबित नहीं कर सकता कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब पाप करने के कारण लोग आत्मिक मृत्यु की अवस्था स्थिति में है, परमेश्वर से बहुत दूर हो गया है। आज उनको फिर से परमेश्वर की स्वरूप और परमेश्वर के जीवन को पाने की जरूरत है, और ऐसा नहीं हुआ तो वो नाश के कगार में है। इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों पर तरस खाया और अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सुसमाचार के रूप में हमारे पास एक सच्चाई को पहुंचाया गया है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास लाएं और सुसमाचार की आज्ञाओं के अनुसार हम करें तो अवश्य रूप से हमें पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन को प्राप्त कर पाना संभव हो सकता है। इसलिए इस जीवन के रहते ही हम क्या करें? सुसमाचार की बातों पर विश्वास करें और अपने अपने पापों से मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह का नाम की बपतिस्मा ले, क्योंकि यह प्रभु की आज्ञा है। और जैसे कि उसने कहा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारे सृष्टि के लोगों को समझने वाली बात है। सृष्टि में जितने मनुष्य रहते हैं उन तमाम लोगों में सुसमाचार का प्रचार करना नितांत आवश्यक है। और जैसे कि आगे लिखा है,
जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये कोई साधारण इंसान की आज्ञा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, जो उसने लिमिटेड कमीशन यानी कि एक छोटी आज्ञा देते हुए अपने चेलों को बोला था। और इसी तरह से उसने एक बड़ी आज्ञा यानी कि ग्रेट कमीशन, एक बड़ी आज्ञा देते हुए उसने यह भी कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसने बड़े दावे के साथ में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है जगत के तमाम लोगों के लिए, सृष्टि के तमाम मनुष्यों के लिए, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, कोई भी समाज के लोग हो, यदि वो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आज्ञाओं को मानता है तो निश्चित रूप से उन्हें पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन मिलेगा। यह बात कोई बच्चों की कहानी नहीं है, ये पवित्र शास्त्र का वचन है जो अटल है। और पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि उसके पास आने वालों को विश्वास करनी चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातों को आप सुन रहे हैं या सुने हैं, तो आपको चाहिए कि उन बातों पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इस नश्वर संसार में प्रिय भाई बहनों, विश्वास बिना किसी को प्रसन्न कर लेना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। तो सुसमाचार की बातों पर विश्वास लाएं कि परमेश्वर है और वो उद्धार देगा। और यदि कोई विश्वास नहीं करते हैं तो पवित्र शास्त्र में जैसे वचन आया है कि ऐसे लोग दोषी ठहराए जाएंगे। इस विषय में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाय, विश्वास नहीं करने वालों पर हाय, हाय शब्द का इस्तेमाल किया, और हाय शब्द का परिणाम भयंकर स्थिति को दर्शाता है, भयानक परिणाम की तरफ इशारा करता है जो न्याय के बाद लोगों का होगा। पवित्र बाइबल हमें बताती है अभी न्याय का होना बाकी है, न्याय का होना बाकी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है मरने के बाद में ही न्याय होगा। जैसे लिखा है, क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना आवश्यक है और मरने के बाद में न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए
हम इसी जीवन के रहते यदि उस जैवन जीवन को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो सचमुच में मसीह न्याय आसन के सामने हम स्थिर रहने का या खड़े होने का योग्य बन सकते हैं। और जैसे प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जगत में इसलिए भेजा कि उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन मिल सके। आज हर एक मनुष्य को पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन की नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम हमेशा के लिए नरक में चले जाएंगे। इसलिए हमें एक ऐसा मार्ग का चुनाव करनी चाहिए जो सचमुच में हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। और क्या स्वर्ग जाने के लिए अनेकों मार्ग हैं? नहीं, एक ही मार्ग है और एक ही मध्यस्थ है। और जैसे कि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीचवई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ में यह कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आज हम हर एक के पास में अवसर है कि हम अपने जीवन के रहते ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास लाएं और सुसमाचार की आज्ञाओं के अनुसार करते हैं, तो निश्चित रूप से हम हर एक को पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन निश्चित रूप से मिलेगा। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।